दबा सरकार के पैरों में दबा हुआ है, महिला पीछे दिख रही, महिला की कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आक्रामक कार्टून है ये जी, और काफी सोच समझ के इन्होंने तैयार किया है। बहुत मेहनत की है इस आरोप पत्र को बनाने में, बहुत मेहनत लगी है होगी, मेरा ऐसा अंदाज है, क्योंकि कई 50 बिंदु भ्रष्टाचार के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाया है। आरोप पत्र बनाने वालों में 3 जो थिंक टैंक कहे जाते हैं, थिंक टैंक थे। अजय चंद्राकर जी लीड कर रहे थे टीम को जी, और प्रेम प्रकाश पांडे जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, अपने भिलाई को लीड करते हैं जी। ओपी चौधरी साहब हैं, वो थे। और इसमें छत्तीसगढ़ में और लाइन लिखा हुआ है, कांग्रेस राज के 5 बच्चे, दूसरे छत्तीसगढ़ के हो गए तीतर बितर। इस आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग तो हुआ ही है जी। दूसरे पन्ने पे अटल जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है, अंडानी को भी लेकर के उन्होंने घेरने की कोशिश की सरकार को, अग्रेशन नजर आ रहा था और यूथ को लेकर भी एक संदेश राहुल गांधी ने अपने भाषण में दिया कि आने वाली राजनीति में नए यूथ को मौका मिलना चाहिए जी, और सभी पदों पे यूथ भी काम करें, ऐसी उन्होंने पार्टी चार्ज हुई और युवा भी चार्ज हुआ कल के कार्यक्रम के बाद से। कांग्रेस के लगभग सभी मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की औपचारिक सहमति हो गई है। 1-2 सीटों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के है, जो सीट में परिवर्तन हो सकता है, सीट बदले जाएंगे, टिकट कटेगी, सारे मंत्रियों को। लोग खुश होते हैं जब मंत्रियों की टिकट कटती है, तो लोग भारी खुश होते हैं कि यार उनकी टिकट कट गई। तो कांग्रेस काटने में क्यों नहीं, मतलब क्यों डर रही है? ये मैसेज अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तेवर से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है, इतना आसानी से वैशाली नगर में एक नाम अपन चर्चा कर रहे थे, राजीव चौबे जी का बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, 3-4 दिन में डेवलपमेंट हुआ उनके नाम को लेकर, संघ परिवार नाम पे विचार कर रहे हैं, और स्मृति नगर गृह निर्माण। तस्वीर में आपको एक कटघरा नजर आ रहा होगा, ये कटघरा है, और कांग्रेस भी इन दिनों कटघरे में है। भाजपा के अनुसार भाजपा ने कल एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसके पहले पेज पर साफ साफ लिखा है कटघरे में कांग्रेस। आरोप पत्र है, और उस आरोप पत्र के साथ एक स्लोगन लिखा है छत्तीसगढ़ी में, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। आरोप पत्र में बहुत सारी बातें हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा, जो सरकार है मौजूदा उसे हटाया जाएगा। तमाम विषयों पर बात होगी। मेरे साथ आलोक तिवारी जी हैं, और हम कारावास में बैठे हैं, जहां पे हम चाय पीते पीते, चाय पर चर्चा करते करते आज के इस पॉलिटिकल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और कल बीजेपी के आरोप पत्र में क्या कुछ है और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रही। कल राहुल गांधी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, सारे विषयों पर, बीजेपी की सूची, जो बीजेपी की दूसरी सूची आनी है उस पर भी डिस्कस करेंगे, कांग्रेस की पहली सूची आने वाली है उस पर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक बात करेंगे। आलोक जी, कल का जो मैंने कहा कि कटघरे में कांग्रेस, बीजेपी ने कल कहा है, अपने पहले पेज पर साफ साफ कहा है कि कटघरे में कांग्रेस है। यशवंत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ आए, और उनका आने का मूल मकसद कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार है जी, उस पर एक आरोप पत्र जारी करना था। आरोप पत्र पहले भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में जारी होते रहे हैं जी, लेकिन आरोप पत्र इस बार जो जारी किया गया है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अमित शाह जैसे राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले जी, देश के गृह मंत्री सेकंड मैन खुद आए, इसलिए इस आरोप पत्र का बेहद महत्वपूर्ण स्थान छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में होने वाला है। अमित शाह सभा भी समुद्र के महासमुंद जिले में वो सभा थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने आरोप पत्र को लेकर भी एक मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आरोप पत्र को जारी किया है। 104 पेज का आरोप पत्र है जी। कवर पेज पे एक कार्टून बनाया गया है, काफ़ी व्यंग्यात्मक कार्टून है ये, और इस आरोप पत्र में अब एक बार कवर पेज दिखा दूं अपने। जी, वो विजुअल हम दिखा देते हैं साइड में, आप एक्सप्लेन करिए इसको। ये जो इसमें ये दिखाया गया कि भूपेश बघेल वन मैन शो की तरह जी प्रदेश की सरकार चलाते रहे जी। ढांड करके का ये सब सर है, नाम तो पूरा नहीं लिखा है, पर ढांड को सिर में बिठाया गया है, और चौरसिया करके एक जैकेट बनाया गया है, उसमें है जी ढेबर, भाटिया, कोसंदेक, समीर, शुक्ला, टुटेजा, हुसैन जी, महेश्वरी, उनके सितारे हैं हाँ जी। और एक हाथ पे टीएस सिंहदेव को दबा के रखे भूपेश बघेल ने दबा दिया है जी। नीचे उसके आएंगे तो प्रियंका और राहुल 500 के नोट बिनते दिखाए गए हैं जी, चुनते हुए दिखाए गए हैं जी। और दूसरे छोर पे घोटाले की पोटली गठरी है, उसको खुद भूपेश बघेल कंधे में उठाए हुए हैं, ऐसा शो किया। और
नीचे जो है मंत्रिमंडल के सहयोगी मतलब बड़ी मुश्किल से गिर रहा है, तो मतलब इस टाइप का दिखाया गया है कि जी टपक रहे उसको। वो लोग बहुत ही व्यंग्यात्मक है। जी और कल भूपेश बघेल जी से जब प्रेस के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आरोप पत्र का कार्टून ज़्यादा बनाया गया है, आरोप पत्र में दम नहीं है, ऐसे करके बात को टालने की उन्होंने कोशिश की। जी लेकिन ये बड़ा व्यंग्य है और 104 पेज के इस आरोप पत्र में पुरानी बातों का भी उल्लेख है, जिसमें हम लोग पहले भी चर्चा करते रहते कि शराब घोटाला, कोल घोटाला और लैंड जमीन घोटाले, तमाम तरीके भी इन्वॉल्व है लगातार 6 ईडी और सीबीआई और उसको आईटी को तो इन्होंने रखा ही है जी। लेकिन मूलतः जो सट्टा ऑनलाइन सट्टे को लेकर के है उसमें मतलब बड़े बड़े जो घोटाले हैं, उसके अलावा बिंदुवार लगभग इसमें एक चीज और इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से और किया है कि युवा जो है दबा हुआ है, सरकार के पैरों में दबा हुआ है, महिला पीछे दिख रही, महिला की कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आक्रामक कार्टून है ये जी, और काफी सोच समझ के इन्होंने तैयार किया है। बहुत मेहनत की है इस आरोप पत्र को बनाने में, बहुत मेहनत लगी है होगी, मेरा ऐसा अंदाजा है, क्योंकि 50 बिंदु भ्रष्टाचार के हैं, उन सबको इसमें सजाया गया है और कंटेंट है, उसमें कंटेंट है। मतलब कार्टूनिस्ट के लिए काफी चैलेंजिंग होती है कि एक कार्टून में आपको पूरी सारी बातें आना। ये कार्टून जो भी बनाया बहुत शानदार कार्टून बनाया है जी। इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, इसको कैसे ग्राउंड पे लेके आती है, ग्राउंड पे लेके आती है, ये आने वाला समय बताएगा। कुल मिला के बहुत ही आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाया है। आरोप पत्र बनाने वालों में 3 जो थिंक टैंक कहे जाते हैं, थिंक टैंक थे, अजय चंद्राकर जी लीड कर रहे थे टीम को जी, और प्रेम प्रकाश पांडे जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, अपने भिलाई को लीड करते हैं जी। ओपी चौधरी साहब हैं वो थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये 3 प्रमुख चेहरे काम दिख रहे हैं, काम दिख रहा है इसलिए कि जब अमित शाह लॉन्च कर रहे थे तो स्टेज में जो लोग बैठे थे, मैं एक चीज़ और आपको जोड़ दूँ यशवंत की, अमित शाह मौजूदा संगठन और यहाँ के लोकल लीडरशिप के कामकाज से बेहद संतुष्ट हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से ये बात समझ में आती है। कल झलक भी रही थी। उन्होंने संबोधन में बड़े सलीके से सारे लोगों का नाम लिया, मतलब डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन सिंह से लेकर के जितने बड़े नेता बैठे थे, प्रेम प्रकाश जी, उनके संबोधन में बड़ा भाव था। तो इससे समझ में आता है कि संतुष्ट है, काफ़ी संतुष्ट हैं मौजूदा टीम के काम से। और आने वाले समय कल जब पूरा कार्यक्रम निपटा के वापस एयरपोर्ट पहुंच गए थे तो फिर वापस आकर के पार्टी के शीर्ष नेताओं की उन्होंने बैठक की और लास्ट फ्लाइट से उन्होंने दिल्ली रवाना हुए। इसमें छत्तीसगढ़ में एक और लाइन लिखा हुआ है, कांग्रेस राज के 5 बच्चे दूसरे छत्तीसगढ़ के हो गए तीतर बितर। इस आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग तो हुआ ही है जी। दूसरे पन्ने पे अटल जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में अटल जी का बड़ा योगदान रहा है, बहुत अच्छी कविता भी दिख रही है। छत्तीसगढ़ के लोग बड़े भाव के साथ अटल जी के साथ जुड़े हुए हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव कोई नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी की बहुत शानदार कविता है, इसका उल्लेख किया गया, अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई है। कुल मिला के भाव से जोड़ा गया है, कनेक्ट करने की कोशिश की बाकी पन्नों में डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर जी का मैसेज भी है। हर चिट्ठी में अलग तरीके का भाव है। अब सवाल ये है कि आरोप पत्र जारी तो हो गया, इसको नीचे ग्राउंड पर कैसे करेंगे, ये एक चीज हो गई। दूसरी बात है, कांग्रेस पीछे नहीं है यशवंत। कांग्रेस ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने 212 बिंदुओं पे 15 साल की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पे भी आरोप लगाया, 9 साल के नरेंद्र मोदी के कामकाज पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो कांग्रेस ने बराबर काउंटर किया है। कल एक मैसेज और था जी कि केंद्रीय नेतृत्व अगर भाजपा को बल दे रहा है जी तो हम पीछे नहीं हैं। कांग्रेस ने मैसेज दिया है। राहुल गांधी ने एक बड़े सम्मेलन, राजीव मैदान क्लब का एक सम्मेलन था जी, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग रहे हैं, भीड़ थी बहुत अच्छी। 11,000 युवा मितान क्लब के सदस्यों को इकट्ठा किया गया था। नए रायपुर में कार्यक्रम हुआ, आप खुद भी गए थे। चारों तरफ सिर्फ सफेद टोपी और सफेद टी शर्ट नजर आ रहे थे, जो राहुल मितान क्लब का वो सिंबल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी संबोधित किया और राहुल जी ने भी सभा को संबोधित किया। लोग राहुल को सुनने आए थे दूर दूर से। मैं देख पा रहा था कि एक सबसे आखिरी छोर जो पामगढ़ है, पामगढ़ के लोग पौने शाम के निकले थे, मतलब परसों शाम को निकले थे। राहुल गांधी का भाषण नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बेहद आक्रामक था
अंडानी को भी लेकर के उन्होंने घेरने की कोशिश की सरकार को। अग्रेशन नजर आ रहा था कल और भाषण में। यूथ को लेकर भी एक संदेश राहुल गांधी ने अपने भाषण में दिया कि आने वाली राजनीति में नए यूथ को मौका मिलना चाहिए जी, और सभी पदों पे यूथ भी काम करें, ऐसी उन्होंने पार्टी चार्ज हुई और युवा भी चार्ज हुए कल के कार्यक्रम के बाद से। कुल मिला के कांग्रेस ने संदेश देने का कोशिश किया है कि हम डिफेंस में नहीं है, बराबर लड़ने के लिए तैयार हैं जी। और बेहद रोचक मुकाबला आने वाले समय में। क्या लगता होगा कल राहुल गांधी जी आए होंगे तो इन्होंने लिस्ट को लेकर कोई डिस्कशन किया होगा कांग्रेस ने? लोग सवाल कर रहे हैं कि कल लिस्ट पे कोई चर्चा होगी, पहली लिस्ट आएगी तो कांग्रेस चर्चा हुई है यशवंत, अंदरूनी, क्योंकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी लगातार यही कुमारी शैलजा और सभी बड़े नेताओं से एक्चुअल में इस बार जो स्थिति बदली है, कांग्रेस की टिकट मुझे नहीं लगता कि अब दिल्ली से फाइनल होगी। कांग्रेस की टिकट यहाँ भूपेश बघेल को तय करना है, यहाँ के स्थानीय नेताओं को तय करना है। शैलजा जी को उसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। सारे लोग मिलकर यहाँ तय करेंगे। एक औपचारिकता के लिए केंद्रीय चुनाव समिति के पास लिस्ट जारी बस होगी, लिस्ट जाएगी, लिस्ट जारी वहाँ से होगी। केसी वेणुगोपाल जी के साइन, सब कुछ यही होना है। क्योंकि मुझे जो कल जो पत्रकार मित्रों से बातचीत करने के बाद जो चीज़ें समझ में, कांग्रेस के जो बड़े नेता उनसे बात करने से जो चीज़ समझ में आई, कांग्रेस के लगभग सभी मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की औपचारिक सहमति हो गई है। एक दो सीटों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के है जो सीट में परिवर्तन हो सकता है, सीट बदले जाएंगे, लेकिन सारे मंत्रियों को कांग्रेस चुनाव लड़ाने जा रही है। 25 से 30 विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। हो सकता है कि कुछ विधायकों को घर बैठने का इंतजाम भी कांग्रेस की तरफ से किया जाए। लेकिन अब मैं आप पे टोकूंगा, लोग खुश होते हैं जब मंत्रियों की टिकट कटती है तो लोग भारी खुश होते हैं कि यार उनकी टिकट कट गई, तो कांग्रेस काटने में क्यों नहीं, मतलब क्यों डर रही? ये मैसेज अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तेवर से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी आईटी सब सक्रिय हैं, सीबीआई सब सक्रिय हैं। उस स्थिति में अगर मंत्रियों की टिकट काट देंगे यशवंत, तो पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि वाकई मंत्री भ्रष्ट थे, काम नहीं किए, इसलिए कांग्रेस उसका इम्पैक्ट पूरे 90 सीटों पर पूरे सीटों पे जाएगा। इसलिए कांग्रेस कोई भी रिस्क लेने तैयार नहीं है। जिन मंत्रियों की रिपोर्ट खराब है उनको भूपेश बघेल जी ने समझा दिया है कि आप अपनी चीजों को ठीक कर लीजिए, आपको चुनाव लड़ना है। ये एक लाइन का मैसेज है। दूसरा, कल अमित शाह जी आए थे, उसके पहले भी ओम माथुर और जितने भी छत्तीसगढ़ के अपने बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी लगभग फाइनल हो गई। 22 टिकट डिक्लेयर हो गई। जो 25 सीटें हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगभग तय हो गए हैं। 7 से 8 सीट जो बची है, जहां ज्यादा उठापटक है, उन सीटों को लेकर के आने वाले समय में विचार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट तैयार है, किसी भी क्षण किसी भी दिन आ सकती है। 6 तारीख की तारीख बता रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची के पहले भी आ सकती है, कांग्रेस की दूसरी सूची के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची भी आना तो इसी 2-4 दिन में ही है। बिल्कुल 2-4 दिन में दोनों की सूची आना है और दोनों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दुर्ग जिले में बैठे हैं तो यहाँ की भी सीट पे बात कर ले कि यहाँ की सीटें रहेंगी एक आध कोई। पाटन तो लगभग भिलाई की एक सीट है लगभग जो फाइनल है, प्रेम प्रकाश पांडे जी को ही चुनाव लड़ना है, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। इसमें वो नाम एक दिखने को मिलेगा। पांडे जी के अलावा और कोई सेकंड लाइन, मतलब मुझे नहीं लगता 2-4 के अलावा छोड़ दे तो, हालांकि टिकट मांगने वालों की लंबी बहुत। वैशाली नगर एक सीट है, लेकिन वैशाली नगर की सीट को आखिरी तक होल्ड करके रखा जाएगा ऐसा लगता है। इतना आसानी से वैशाली नगर में एक नाम अपन चर्चा कर रहे थे, राजीव चौबे जी का बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। 3-4 दिन में डेवलपमेंट हुआ उनके नाम को लेकर। संघ परिवार उस नाम पे विचार कर रहा है और स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल सोसाइटी 4 बार के अध्यक्ष हैं। सामाजिक पकड़ भी है और एक हिंदुवादी विचारधारा चेहरा है। विहिप के नाम पे भी विचार पार्टी ने शुरू किया है। तो ये मेरे को लगता है कि वो वैशाली नगर काफी होल्ड करेंगे इसको। और ऐसे मतलब वैशाली नगर में देखा जाए तो बीजेपी के पास कई चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे। छत्तीसगढ़िया चेहरे की बात करोगे तो आप रिकेश सेन का पहला नाम है। रिकेश सेन सर्वे में भी अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं, पार्टी ने जो अपने स्तर पर कराया है। दिव्या भसीन है, ऋषि भसीन है, सरोज पांडे को अगर पार्टी तय करेगी तो सरोज पांडे का भी एक नाम है, राकेश पांडे जी का नाम है। तो बहुत सारे चेहरे हैं, पार्टी इसको होल्ड करेगी मेरे को लगता है। बीजेपी की दूसरी सूची भी लगभग कल परसों आ सकती है, ये भी माना जा रहा है। कांग्रेस की पहली सूची भी आ सकती है और बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि कटघरे में कांग्रेस जो बीजेपी आरोप लगा रही है, आरोप पत्र के साथ में मैदान पर उतर रही है, उस पर हमने बात करने की कोशिश की। आरोप पत्र लगभग आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना भी होगा।
कोशिश करेंगे कि आप इसे हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं कि बीजेपी के आरोप पत्र में कांग्रेस के लिए क्या कुछ है, और हम इसे डिटेल में दिखाने की कोशिश भी करेंगे, विजुअल के माध्यम से दिखा भी 50 बिंदु हैं, बड़े गंभीर बिंदु है, कंटेंट है जी। एक एक चीज को पढ़ना संभव नहीं है इसमें, जी, लेकिन इतना टाइम गंभीर समय की आरोप है। पाबंदी को देखते हुए अब आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बने रहिए भिलाई के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कारावास से बैठे, जैसे हमने आपको बताया कि चाय पी रहे हैं यहाँ पे, और आपको मन कभी लगे कुछ नाश्ता करना है, चाय पीना है, आ जाइए, सुकून का पल है कारावास। डिटेल की स्टोरी के लिए बने रहिए भिलाई के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार। जय